हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एपिसोड नंबर 9 और 10 को एक्सप्लेन करेंगे डेडमैन वंडरलैंड का। आई होप यू गाइस लाइक इट। फिर शुरू करते हैं। करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। इस एपिसोड में हमने देखा था शीरो उस चिप को अपने हाथ में लेके आग की तरफ फेंक देती है, जिसके कारण एक एक्सप्लोजन होता है। लगता है कि डाटा सारा उड़ गया है, जिसके कारण सब लोग शीरो पे बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन शीरो का मोटिव सिंपल रहता है, वो गंता को बचाना चाहती होती है, क्योंकि नकुरो ने उस चिप के अंदर एक बॉम्ब इम्प्लांट कर रखा होता है। ये बात गंता और गंता के दोस्तों को नहीं पता होती, और गंता गुस्से में आके शीरो के मुंह पे एक पंच धर देता है, जिसके कारण शीरो रूठ के वहाँ से भाग जाती है। तो यार, ये शीरो भाई बहुत प्यारी गंता की इतनी परवाह करती है, लेकिन इस साले को समझ ही नहीं आता। हमें दिखाया जाता है गंता और गंता के साथी उस हिडन प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे इन सबकी मीटिंग होती है, और हमें देखने को मिलता है कि लास्ट एपिसोड में जो कुरुक के साथ धमाका हुआ था रोबोट के कारण, लेकिन हमारी कुरुको मरती नहीं है, वो जिंदा वापस आ जाती है और वो काफ़ी जख्मी भी होती है। गंता को मोटिवेट करती है कि अगर तुम्हें चाहत है किसी चीज़ को पाने की, तो तुम उसे ज़रूर पाओगे। इनमें हमें दिखाया जाता है कि अभी तक नागी मरा नहीं होता, वो अंडरटेकर्स की कैद में होता है। अंडरटेकर मिलकर नागी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर एक डिफेंस और मिनिस्ट्री के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं डेडमैन वंडरलैंड के प्रोजेक्ट के बारे में। शीरो को कोस रहा होता है, वो कह रहा होता है कि शीरो एक नंबर की पागल है, जो उसने वो डाटा की चिप उड़ा दी। वो चिप ही था मेरे यहाँ से बाहर निकलने का टिकट, जिसके कारण मैं इंस्पेक्शन करने वाले को सारी बात बता सकता था कि इस जेल में कितने कितने प्रकार के गुनाह हो रहे हैं। यही वहाँ पे नरुको आ जाता है, जो कि सबको बोलता है, ये तुम सब मरने के लायक हो। तुम्हारी वजह से जो मैंने चिप बनाई थी वो तुमने डिस्ट्रॉय कर दी। वो चिप बनाई गई थी तुम सबको मारने के लिए, ताकि तुम उस चिप का उपयोग करो और वहाँ पे धमाका होके तुम सब मर जाओ। लेकिन तुमने मेरी सारी कैलकुलेशन ख़राब कर दी। ये सब नरुको बड़े गुस्से में बोल रहा होता है। में हमें शीरो दिखाई जाती है, जो कि अपने दादाजी की हिडन प्लेस पे गई हुई होती है। हीरो हमारी गंता को काफ़ी गुस्सा होती है और गंता को स्टूपिड कहती है, क्योंकि गंता काफ़ी वीक होता है। इसके कारण शीरो काफ़ी रोने लग जाती है और ढेर सारी कुकी खा रही होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीरो कुकी सिर्फ गंता के लिए खाती थी, क्योंकि गंता को कुकीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए शीरो उन कुकीज़ को खा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मुझे सच सुनने के बाद कि चिप में ही विस्फोटक था। इसके कारण हमारा गंता काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि उसने शीरो पर शक किया और शीरो को एक पंच भी मारा था। वो अकेले नहीं आया था, अपने साथ 2 लीडर लेकर आया था, जो कि अंडरटेकर के सेकंड लेवल ग्रुप के लीडर थे। उन दोनों लीडरों के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें से उन लीडरों को उनकी माँ ज़मीन पर फेंक के वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको पैसे की तलाश होती है, और वो दोनों जंगल में पैदा होते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी खूंखार जानवर से हो जाते हैं और काफ़ी लोगों को मारते हैं। वो डेडमैन वंडरलैंड के अंदर अंडरटेकर का काम हासिल हो जाता है। वाइस लीडर का नाम होता है डोकोकू श्रिंगावा। दोनों को देख के हमारा गंता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि नरुको ने सिर्फ गंता पे इशारा किया होता है कि सबसे पहले हम इसे मारेंगे, और नरुको अपने साथ काफ़ी सारे गार्ड भी लेके आता है। गंता को मुश्किल में देख के पीछे से क्रो आता है, और वो एक ही झटके में उन दोनों अंडरटेकर्स को जान से मार देता है। क्रो और लीडर्स को मारने आता है। इतने में ही वो लीडर चार्ज अप होके ऑक्सीडाइजिंग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हाई प्रेशर के कारण क्रो के वार उन पे बेअसर होते हैं। इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की होती है कि वो हाई प्रेशराइज से अपने ब्लड को उनकी तरफ फेंकता है एक ब्लेड के रूप में, जिसके कारण उन सब के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ नरुको को ज़िंदा छोड़ देता है, क्योंकि उससे नागी का सच उगलवाना होता है कि आखिर नागी है कहाँ। तो मरता देख नरुको की तो भाई फटी जाती है कसम से। डेडमैन मिलके नरुको को तबीयत से पीटते हैं, धैं घुसे। लेकिन सब लोग क्रो की ताकत को देख के घबरा जाते हैं, और वो सोचते हैं ये इतना ताकतवर कैसे है। तो क्रो उसको बताता है कि मैंने काफ़ी ट्रेनिंग के बाद हाई ब्लड को प्रेशराइज करना सीख लिया है। नागी का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और अंडरटेकर के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन नागी मना कर रहा होता है। तो हमारा मॉन्क उसे याद दिलाता है कि वो पास्ट में कैसे था। तो हमें नागी का पास्ट दिखाया जाता है कि नागी एक नंबर का बहुत ही ज़्यादा ब्रूचल था और बहुत लोगों को उसने मारा है। ये सब नागी सुन के काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसको अपने पास्ट की बातें याद ही नहीं होती। भी डेडमैन होते हैं, वो सब एक बार फिर से भागने का प्लान बनाते हैं और साथ में नागी को बचाने का भी प्लान बनाते हैं। ये सारा प्लान
सिर्फ क्रू को बना रही होती है, क्योंकि अब क्रू को उनकी लीडर होती है नागी के जाने के बाद। काफ़ी दुखी होती है और इतने में उसको हमिंग बर्ड मिलती है, जो कि डेडमैन की सबसे ताकतवर डेडमैन होती है। नहीं, शीरो को चिप में लगे बॉम्ब के बारे में भी बताया होता है पिछले एपिसोड में। गंता काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और वो क्रो से विनती करता है कि प्लीज़ मुझे ट्रेन कर दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग हो जाऊं। तो क्रो उसे ट्रेन करना चालू करता है। गंता को वो 12 बार मार चुका होता है, मतलब दिखावे के लिए कि तुम फाइट में 12 बार हार चुके हो मुझसे। उन्हें गंता को बताता है कि जो तुम ब्लड का शॉट करते हो वो हाई प्रेशराइज नहीं होता, जिसके कारण तुम इतनी ताकत से उसे फोर्स नहीं कर पाते, जिसके कारण सामने वाले को अटैक का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता और उसको कुछ असर नहीं होता। गंता ये सुन के काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है और क्रो एक टॉफ़ी कैंडी बांध देता है जिस पे गंता को निशाना लगाना होता है, और साथ ही जैसे ही वो कैंडी गिरेगी तो पीछे की दीवार भी टूटनी चाहिए। तो गंता काफ़ी कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीरो काफ़ी दुखी होती है और वो रो भी रही होती है, लेकिन उसकी साथी उसे मोटिवेट करती है, उसे बताती है कि सारे लड़के एक नंबर के जर्क होते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। को काफ़ी मोटिवेट करती है और उसे बताती है कोई बात नहीं, गंता को अभी सच्चाई के बारे में नहीं पता, जैसे ही उसे सच्चाई के बारे में पता होगा वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगा। वहाँ से भागने का प्लान बना लेते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है अगर अंडरटेकर आए तो उनका क्या करना है। तो उन्हें बताता है कि हमें उनसे फ़ाइट करनी है, क्योंकि जो अभी लीडर मरे थे उनका उन्हें एक स्पेशल टाइप का कवच पहन रखा होता है। करू को उस कवच को पहन लेती है और कहती है मैं किसी भी तरीके से उनके बीच में घुल मिल के मेन डोर को ओपन कर दूंगी ताकि तुम सब भाग सको। तो अभी भी बाज नहीं आ रहा होता और वो बोलता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारे से 32% ही चांस है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। इतना पिटने के बाद भी नहीं सुधरा यार। तो हमारे गंता को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर रहा होता है ताकि गंता काफ़ी स्ट्रांग हो सके, और क्रो के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गंता को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन कर सके, इसलिए क्रो काफ़ी ज़्यादा हार्ड गंता पे हो रहा होता है। एक बार फिर से गंता को शूट करने के लिए कहता है। जैसे ही गंता अपने ब्लड के थ्रू शूट करने की कोशिश करता है, इतने में ही हमारा क्रो उसको बार बार काट रहा होता है, जिसके कारण गंते के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो जाती है और वो थोड़ा सा सिकनेस का शिकार होने लग जाता है। वहाँ पे हमिंग बर्ड आ जाती है तो हमें पता चलता है क्रो और हमिंग बर्ड का पुरानी फ्रेंडशिप थी, जिसके कारण उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन किसी वर्ष उनके बीच में एक दरार आ गई ताकि हमिंगबर्ड वहाँ से भाग गई थी और हमिंगबर्ड किसी को मिल नहीं रही थी। क्रो हमिंगबर्ड को देख के काफ़ी शौक और खुश भी होता है। तो हमिंगबर्ड और क्रो के बीच में एक फ्रेंडशिप की लड़ाई होती है, लेकिन उसे हमिंगबर्ड जीत जाती है और उसके खून को अपने लिक करने लग जाती है। ये देख के हमारा क्रो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और उसको दूर फेंक देता है। हमिंगबर्ड उठ के गंता के पास जाती है और गंता को अपना नाम बताती है और उसे शीरो के बारे में भी बताती है। बाद हमिंगबर्ड वहाँ से चली जाती है। गंता ज़मीन में बैठा बैठा एक ब्लड को शॉट करता है। वो ब्लड की काफ़ी छोटी सी बूंद लेता है और उसको इतने हाई प्रेशर ऐसे फेंकता है जिसके कारण पीछे की दीवार में क्रैक आ जाते हैं। ये देख के क्रो काफ़ी शॉक हो जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि करूको और शीरो पकड़ी गई मोंग के द्वारा। मोंग शीरो और करूको का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी लाइव वीडियो में, जो कि सारे डेडमैन को दिखाया जाता है। ये सारे डेडमैन देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक और दुखी होने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। जैसे ही ये गंता देखता है, गंता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर शीरो को बचाने के लिए मोंग के पास जाता है। गंता काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है। इतने में कुछ लीडर्स उसे गंता को पकड़ लेते हैं और उसे मार रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे मिनात्सुकी आ जाती है और उन लीडर्स को मार के गंता की जान बचा लेती है। मिनात्सुकी बोलती है कि तुम और मेरा भाई एक नंबर के स्टूपिड हो जो हर बार मरने के लिए तैयार हो जाते हो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीरो और करोको को वो लोग काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनका रेप करने की कोशिश करते हैं। गंता ये सब देख आग बबूला हो जाता है और अपने ब्लड को हाई प्रेशराइज के थ्रू वहाँ पे शूट करता है, जिसके कारण कुछ तो लीडर मर जाते हैं, लेकिन मोंग फिर भी बच जाता है। इसी ब्लड लॉस के कारण गंता को बेहोशी आने लगती है। शीरो ये बचाने के लिए आती है, लेकिन वहीं पर ही फर्स्ट लीडर जो कि होती है वो आ जाती है और शीरो की एक टांग को तोड़ के शीरो को साइड में पटक देती है। कि हमारा गंता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन ब्लड की कमी के कारण वो ज़मीन पर पड़ जाता है। इतने में ही करूको को नागी दिखाई देता है। नागी अपने होश में ही नहीं होता, वो पुराना वाला नागी बन जाता है। तब उसे, क्योंकि उसे दिखाया जाता है कि जो उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया होता है वो डेडमैन वंडरलैंड में ही होती है और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कि एक ट्यूब के कंटेनर के अंदर बंद होती है। ये देख के वैसे कि नागी काफ़ी टूट जाता है
और मॉन्क नागी के साथ पता नहीं कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन के थ्रू ब्लड निकाल रहा होता है और एक सीरम डाल रहा होता है, जिसके कारण नागी अपने पुराने होश आवाज़ में आ जाता है। अगर नागी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये नागी अपने होश में ही नहीं होता। वो अपने ब्लड की पावर से एक बहुत बड़ी बॉल बनाता है और वहाँ पे एक्सप्लोड कर देता है, जिस एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पे तहलका सा मच जाता है और कुछ लीडर्स तो मर जाते हैं, लेकिन करूको और गंधा बच जाते हैं और शीरो भी उनके साथ ही होती है। आगे की कहानी आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगी, जो कि एपिसोड नंबर 12 है, कि आगे होता क्या है। इस एनिमी को दी एंड कर दूंगा और हमें आगे की स्टोरी के बारे में पता चलेगा। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही एनिमीज़